हैं गिरिराज गोवर्धन नाथ जी महाराज। ब्रजवासियों ने कहा कान्हा इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, इंद्र क्रोधित हो जाएगा, तो इंद्र के कोप से हमको कौन बचाएगा। कन्हैया ने कहा नाथों के नाथ गिरिराज गोवर्धन नाथ जी आपकी रक्षा करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। वो नन्हा सा कन्हैया, लेकिन क्या नेतृत्व है हमारे गोविंद का कि न जाने कितने पीढ़ियों की बनी परंपरा, एक पल में गोविंद ने परंपरा बदल दिया और इंद्र की पूजा का बहिष्कार करवा दिया। अब पकवान बन के तैयार हो गया। हमारे गोविंद और सारे बाल सखा बड़ी प्रसन्नता से पकवानों के पात्र छकड़ों में लादे गए, बैलगाड़ियों में सब पकवान जो भी बना था, मालपुआ वगैरह। मालपुआ का नाम लेकर कुछ पानी तो नहीं आ रहा है। मालपुआ होता बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ, जिसने खाया है भाई उसको स्वाद पता होगा, हमको भी मिला, बड़ा स्वादिष्ट होता है। लेकिन भगवान का भोग लग जाने के बाद ही स्वादिष्ट होता है, नहीं तो मीठी पूरी जाए। लेकिन जहाँ गोविंद का भोग लगा कहा वो मीठी पूरी फिर मालपुआ बन जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। अरे कभी अपने कन्हैया के लिए घर में मैया मालपुआ बना के देखना, दिव्य बनेगा। अच्छा हाँ, एक बात और मैं भूल गया, जिनके घर गैया की पूजा होती है वहां नित्य गोपाल आते हैं। सच बताना किनके किनके घर में गैया हैं और किसने गैया खोलकर बहियाई है अपने दरवाजे। मैं जानता हूं नहीं बताओगे आप, लेकिन हमारी इसी सभा में वो पुण्यात्मा, वो महान व्यक्तित्व भी बैठे होंगे। हमारी माताओं में वो माताएं भी होंगी जो इस काम में साथ दिए होंगे। ये बड़ा जघन्य अपराध हुआ है मैया। अरे जिस माँ के अरबों खरबों बच्चे हों, वो माँ गली गली ठोकर खा रही है। जाड़े में पानी, गर्मी में गर्माहट, हाँ, ठंडी में ठंडी, कड़ाके की ठंडी में गैया मैया के रोम रोम में देवी और देवताओं का निवास है। मैं सावधान करना चाहूंगा उनको जिन्होंने खूंटे से खोलकर गैया भगाई है। आपने देवी और देवताओं का अपराध किया है। क्षणिक लाभ में, क्षणिक लोभ में, जाने अनजाने में आपसे जघन्य अपराध हुआ है, जिसकी कोई माफी नहीं है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। जयकारे में बोलते हो गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। तुम्हारा जयकारा लगाना जाए चूल्हे में, प्रत्यक्ष गैया खोलकर भगाओ और नारे में जयकारे में बोलो गौ माता की जय हो। हाँ? ऐसा करने वाले सावधान हो जाए। ऐसा करने का जिनका मन बन रहा हो, मैं निवेदन करूंगा कि कदापि मत करना, क्योंकि जिस दिन धरती से गोवंश समाप्त हो जाएगा, यह रसा रसातल को चली जाएगी, महाप्रलय हो जाएगा उसी दिन। गोवंश से हमारे धरती की, हमारे संसार की, हमारे इस देश की रक्षा है। आपको नहीं पता होगा, विदेशों में रिसर्च किया गया कि भारत का समूल विनाश कैसे किया जाए, तो वहां के फ्री थिंकरों ने, वहां के ज्योतिषों ने बताया कि भारत की धरती पर गौतम, कपिल, कणादि, अंगिरा, सर, जैमिन, व्यास, वशिष्ठ, मांडव्य, पिप्पलादि, गोमस ऋषि आदि प्रकार दृष्टा संतों के चरण पड़े हैं। भारत की धरती पर राम और कृष्ण ने अवतार लिया है, इसलिए उस धरती का विनाश करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खोज की उन्होंने, तो खोज निकाला कि एक प्रकार से भारत का नाश किया जा सकता है। बोले कैसे? बोले भारतवासी गौ को अपनी मां मानते हैं, भारतवासी गौ माता की जय बोलते हैं। अगर गौ माता के खून से भारत की धरती रंग दी जाए, भारत की धरती पर गैया काटी जाए, तो भारत का विनाश निश्चित हो जाएगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। और विदेशों का षड्यंत्र रहा कि हमारे भारत की धरती पर भी जितने स्लाटर और बूचड़ खाने थे, भारत में ही लगाए गए। गैया भारत में काटी जाती थी और उस गैया का मांस पेटियों में भरकर जहाज के द्वारा विदेशों में भेजा जाता था।
मैं तो कहूंगा परम सम्माननीय माननीय मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने वैदिक सनातन धर्म का बहुत बड़ा कार्य किया है, जो गोवध रोक दिया है। ये हमारा आपका दुर्भाग्य है जो हम आप उनको बदनाम कर रहे हैं, हम उनकी आलोचना करते हैं। मैंने कई बार सुना है जब गलियों से गैया और बछड़े जाते हैं तो हमारे यही ग्राम के ग्रामवासी कहते हैं योगी और मोदी जा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसा वही कहता है जिसने अपने भूखे से गैया खोलकर बनाई है। जघन्य अपराध किया है वो नहीं बोलता, उस व्यक्ति का वो पाप बोलता है जो जाने अनजाने उसने किया है। अरे यहाँ एक माँ के अगर 2 बेटे 4 बेटे हो तो दुनिया की कोई ताकत उस माँ की बेइज्जती नहीं कर सकती, उस माँ का अपमान नहीं कर सकता। और जिस माँ के अरबों बच्चे हो, ये संपूर्ण भारतवर्ष की जनता गौ माँ की संतान है। इतनी संतानों के होते हुए गैया भैया क्षमा कीजिएगा, ये मेरे दिल का दर्द है जो आज निकल आया। नहीं, मैं नहीं कहता हूं। जिस माँ के अरबों खरबों बच्चे हों, आज वो माँ गली गली छोड़ के खा रही है। गैया के गोबर से गौरी मैया बनाती हो ना माता जी, भैंस के गोबर से और बैल के गोबर से बनाइएगा, क्योंकि जिस गैया मैया का इतना अपमान और अनादर कर रहे हो, उस गैया मैया के गोबर से तुम्हें गौरी बनाने का अधिकार नहीं है। सत्य बताना, भैंस के और बैल के गोबर से अपने आंगन को लीपना, कभी गैया मैया के गोबर से आंगन में चौका मत लगाना, तुलसी जी का पूजन मत करना। धिक्कार है हमारे आपके जीवन को। आज हम वो दिन भूल गए हैं जब इन्हीं गैया मैया की संतान हमारे धरती का सीना चीर कर हमें अन्न बुझा करके देती थी, उसी अन्न को खाकर हमारी संतानें जीवन जीती थी। आज आधुनिकता का बुखार चढ़ गया है सबके दिलो दिमाग पर। आज बैल का अनादर हो रहा है, बैल से खेती होना बंद हो गया, ट्रैक्टर से खेती करने लगे तो गोवंश का अपमान करने लगे। मैं तो खुले मन से कहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ एक बीमारी आई जिसको आप कोरोना कहते हो। मैं कहता हूं ये कोरोना नहीं, ये मेरे गोविंद की करुणा आई थी। जितने भी पातकी थे वो इसमें नहीं बचे, उनको ले गए। और जो हमारे गोपाल को मानने वाले थे, गैया मैया का सम्मान करने वाले थे, कोरोना आई और कोरोना बीमारी आगे चली भी गई, लेकिन उनका बाल बांका नहीं हुआ। ये कोरोना नहीं, ये मेरे गोविंद की करुणा है। और मैं फिर से कहता हूँ सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे द्वारा ये जाने अनजाने में जो पाप हो रहा है, अगर दोबारा उसमें वो लहर घूम गई तो उत्तराखंड के महाप्रलय में न पापी बचे हैं न पुण्यात्मा। क्योंकि वो महाप्रलय हुई है तो उसमें सज्जन और असज्जन दोनों गए। तो सज्जन के जाने का जो पाप था वो भी असज्जन के ही सर पे बढ़ा गया, पाप का पहाड़ लग गया। जबकि जब हम रास्ता चलते हैं ना तो काटने वाले कीड़े तो पांव के नीचे आते ही हैं, उनके मरने का पाप नहीं लगता, क्योंकि वो कीड़े कभी कभी सज्जन साधु संतों को पीड़ा पहुंचाते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ कभी कभी ये हमारी चींटियां भी मर जाती हैं जो परम संत है, साधु है। लेकिन पांव की चपेट में आने के कारण उन काटने वाले कीड़ों के साथ ये भोली भाली चींटियां भी मारी जाती है कि नहीं। तो इसी तरह पापात्माओं के द्वारा पुण्यात्मा भी त्रासित होता है, लेकिन पुण्यात्मा के त्रास का पाप उन पापात्माओं के सर पर पहाड़ बन के टूटता है। तो इसलिए सावधान हो जाओ और मेरे साथ आप भी प्रार्थना करो। हो सकता है कि मेरा गोविंद हमारी आपकी प्रार्थना सुन ले। मैं तो नित्य कहता हूं कि हे गोविंद, इस भारत में फिर से आना रे प्यारे कुंवर कन्हैया।
आधारे प्यारे